नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सार्थक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की। टू द पॉइंट करेंट अफेयर्स तैयार करने का हमने प्रयास किया हुआ है और तथ्यों के संकलन में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो भी फैक्ट्स आपसे हमारे द्वारा साझा किए जाएँ वो कहीं ना कहीं या तो करेंट अफेयर से रिलेटेड होंगे या कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपकी अन्य यूनिट है जीके पार्ट की, उसको कहीं ना कहीं को रिलेट करते हो। पूरे करंट अफेयर्स को तैयार करने में आपके जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, जो एक पैटर्न है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 साल का आपको तैयार करना चाहिए। यूपीएससी की अगर हम बात करें, जो पिछले प्रश्न पत्र थे, तो उसमें जो 30 चरण का प्रश्न पत्र था उसमें 3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया गया था। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती तो सबके लिए एक जैसी होगी, तो ऐसी विषम परिस्थितियों से हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो अभी आप नोट्स देख पा रहे हैं, इनको तैयार करते समय मेरे पास कुछ पिछला करंट अफेयर्स भी था, उसका मैंने गहनतम अध्ययन किया और ऐसे पॉइंट्स जो आगामी परीक्षा के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो स्टार्टिंग कुछ में आपको जो कुछ पॉइंट मिलेंगे, हो सकता है कि वो 6 महीने से अधिक पुराने हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पॉइंट आपकी आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं तर्कसंगत हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनवाला बांध परियोजना। एक बहुचर्चित परियोजना है। कहाँ पर स्थित है? तो यमुना नदी में स्थित है, देहरादून में लोहारी स्थान है। यहाँ पर देखिए, जो जल है, जल का बंटवारा किस प्रकार से होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें जो इसका 47% जल है उसे हरियाणा राज्य यूज करेगा, जबकि बचे हुए 53% में अन्य राज्य हैं। ये कौन से राज्य हैं? ये 6 राज्य हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो सबसे अधिक जल का यूज जो कौन करेगा? हरियाणा करेगा। देश का पहला गैस क्षेत्र का ऑनलाइन पोर्टल, चूँकि ये पहला है इसलिए पूछा जा सकता है, और ये है www.gailonline.com। देखिए, गैस नहीं है, गेल है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भारत पुनः सदस्य निर्वाचित किया गया अगले 3 वर्षों के लिए और वर्तमान में इसमें 47 सदस्य हैं। समय समय पर कई राज्यों के नाम बदला करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बदलाव है। रायपुर का नया नाम आप सभी लोग परिचित होंगे, अटल नगर। और भविष्य में भी अगर किसी नगर का नाम बदलता है तो उसको आपको ध्यान रखना है। स्टैट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई एक पहल है। जन आरोग्य योजना का प्रारंभ वैसे तो 23 सितंबर 2018 को हुआ था, लेकिन कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत झारखंड के रांची से हुई थी और यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कौन सी? जन आरोग्य योजना। और इसमें 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है। लीप का फुल फॉर्म लीडरशिप फॉर एकेडमिशियस प्रोग्राम होता है। और अर्पित, इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। आपके टीचिंग से संबंधित है, इसलिए इसको देखना जरूरी हो जाता है। ये दोनों प्रोग्रामों को किसने स्टार्ट किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु लॉन्च किया। तो ये प्रश्न यहाँ से फ्रेमिंग होकर पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में किससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु लॉन्च किया था? तो कौन सा? लीप और अर्पित। परिवर्तनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलौर में स्थित है। देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय। देखिए, जो प्रथम अगर कुछ आ रहा है तो स्वाभाविक ये पूछा जा सकता है। तो देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोग परिचित है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। कॉफी कनेक्ट मोबाइल ऐप किसके लिए बनाया गया था? तो ये काफ़ी बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों हेतु तैयार किया गया था। इधर देखिए, जब से आपने देखा होगा पिछले कुछ 6 महीने में या साल भर में, जब से कोविड का प्रकोप बढ़ा हुआ है, तो उस समय और भी बहुत सारे ऐप आए हैं। तो जब हम एडिशनल लेक्चर तैयार करेंगे तो उसमें ऐसे भी पॉइंट हम आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनगणना 2021 में प्रथम बार कुल ओबीसी जनगणना का प्रस्ताव शामिल किया गया है। देखिए, जनगणना 2021, जनगणना 2011 के फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2021 को भी आपको नज़र में रखना है एग्जाम से पहले।
एशियाई ओलंपिक परिषद ने खो खो को मान्यता प्रदान की है। ये बड़ा खेल से संबंधित एक बड़ी खबर है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मणिपुर में स्थापित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए इसको इसलिए शामिल किया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी, जो कि दिसंबर 2018 से हैं, और इन्होंने स्थान लिया था ओम प्रकाश रावत का, लेकिन अक्टूबर 2021 तक ही इनका कार्यकाल है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो आयुक्त या अन्य उच्च पदासीन व्यक्ति होते हैं वो समय से पहले ही अपने पद को छोड़ देते हैं, तो इसको आपको नज़र बनाए रखनी है आपके एग्ज़ाम तक। और अगर वैसे तो आपका एग्ज़ाम मई में प्रस्तावित है, अभी कोई फाइनल डेट नहीं है, अगर आगे चल के डेट एक्सटेंड होती है तो फिर इसको अपडेट करने की हमें आवश्यकता होगी। खेल से संबंधित अक्सर जो कप वगैरह होते हैं खिलाड़ी ये पूछ लिए जाते हैं, तो एक चर्चा में था सुल्तान ऑफ जोहार का, किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। कोलंबिया नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय करंट के अंतर्गत। मैसेडोनिया का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। हम्बर्ग के पास एक शहर या स्थान है, उसके पास में जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली ट्रेन का सफल परीक्षण करने वाला देश बन गया जर्मनी। और इतना ही नहीं, जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रैम का भी सफल परीक्षण किया है। तो ये 2 पॉइंट हैं। समुद्र में विश्व का सबसे लंबा पुल किसने बनाया? चीन द्वारा बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है और ये मकाओ से हांगकांग को जोड़ता है, या हांगकांग से मकाओ को जोड़ता है, जैसा भी आप समझें। दक्षिणी ध्रुव पर पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा। इंस्पायर, देखिए इंस्पायर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, 7 स्ट्रेटजीज फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। और ये इसे जो इंस्पायर पूरा कार्यक्रम है ये WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर चलाया हुआ है, और बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए इंस्पायर प्रोग्राम चलाया गया है। विश्व का प्रथम ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा देश है? ये सेशल्स है। सेशल्स ने विश्व का प्रथम ब्लू बॉन्ड जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो सामुद्रिक और मत्स्य पालन है उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके लिए लॉन्च किया गया था? चूँकि सोलर प्रोब मिशन है तो सूर्य के अध्ययन है, और इसका जो नामकरण है यूजीन न्यूमैन पार्कर जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर रखा गया है। राज्यसभा सदस्य 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में किसी भाषा में बोल सकते हैं। तो देखिए ये कि जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में दर्ज है? 8वीं अनुसूची में। जो राज्यसभा के सदस्य इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में जो है सदन में बोल सकते हैं, इनको बोलने की अनुमति है। मंगल ग्रह पर भूमिगत झील की खोज की गई है। इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? माईगव एवं अटल नवाचार मिशन द्वारा। और राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी और गहन तकनीक वाले अन्वेषकों हेतु इसको जो है लॉन्च किया गया है। कुछ प्रतिमाओं की लिस्ट है, जो सबसे ऊंची प्रतिमाएं हैं विश्व की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, गुजरात भारत में स्थित है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर ऊंची, चीन में स्थित है। लेक्यून सेटक्वायर 116 मीटर ऊंची, म्यांमार में स्थित है। उसिकू दायबुत्स 110 मीटर ऊंची, जापान में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 97 मीटर, अमेरिका में स्थित है। द ग्रेट बुद्धा 91 मीटर, थाईलैंड में स्थित है। द मदरलैंड काल्स 87 मीटर, रूस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और स्पेन के जो स्पेनिश वैज्ञानिक हैं इन्होंने एपिथेलियम कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान कोशिकाओं के नए आकार की खोज की और उसका नाम दिया है स्कोटाइड, यानी SCUTOID। इससे लाभ क्या होगा? इससे ये लाभ होगा कि कोशिकाओं की जो 3D संरचना है उसकी जो पूरी व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। इंडिया आइडिया समिट 2020, देखिए जो भी समिट होते हैं उससे संबंधित जो विषय और जो आयोजक, ये 2 मेन प्रोजेक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विषय था इंडिया आइडिया समिट 2020 का बेहतर भविष्य का निर्माण, और जो आयोजक थे भारत अमेरिका व्यापार परिषद थे। बाथीनामस राक्षसा चर्चित नाम है।
हाल ही में हिंद महासागर में खोजी गई कॉकरोच की एक नई प्रजाति है और इस प्रजाति की विशेषता होती है, इस प्रजाति के जो कॉकरोच हैं इनकी विशेषता होती है कि इनकी 14 टांगें होती हैं। पहला अरब राष्ट्र जिसने मंगल ग्रह की अधिक जानकारी है तो अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। देखिए पहला अरब राष्ट्र है, कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। और जो मिशन का नाम दिया गया वो दिया गया होप, HOPE। हाल ही में सोशल मीडिया हेतु मुफ्त इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाने वाला देश बांग्लादेश था। भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन है? एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो इसे 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था व्यावसायिक उपयोग हेतु, जिसमें कि चैटिंग की व्यवस्था है, ई-कॉमर्स सर्विसेज की व्यवस्था है और इसको जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। आपको ज्ञात हो दोस्तों कि 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था और अब एक बार फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के जो मुख्य तथ्य हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें स्थानीय भाषाओं के साथ साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा, प्रारंभ से ही शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो नया पाठ्यक्रम होगा वो 5+3+3+4 के पैटर्न पर होगा। अभी हम लोग 10+2 के पैटर्न पर पढ़ते हैं, 10+2+3। इस तरीके से आगे क्या होगा? 5+3+3+4। तो ये चेंजेस हैं। इसमें MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा के साथ ही जो शारीरिक शिक्षा है उस पर जोर दिया गया है और 2035 में जो 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और चर्चित नाम की बात कर लेते हैं वैक्सीन की। न्यूमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया और इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। थोड़ा बड़ा नाम है, स्वदेशी वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? ये 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को यह निरस्त और प्रतिस्थापित करेगा। वह देश जिसने दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों को प्रसारण पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया, आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा, नेपाल है। चर्चा में काफ़ी रहा है नातांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। क्यों? ये पहले तो ये स्थित कहाँ है? ईरान में, और यहाँ पर आग लग गई थी जिसके कारण काफ़ी चर्चा में रहा है। अमेरिका WHO से आधिकारिक रूप से हटने के कारण चर्चा में रहा। यानी ये प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में WHO का कौन आधिकारिक रूप से अब सदस्य नहीं है? तो अमेरिका नहीं है। रूस कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश है। अमला शंकर, देखिए जो चर्चित व्यक्ति ये भी पूछे जाते हैं तो अमला शंकर मशहूर नृत्यांगना है जिनकी 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इनको बंग विभूषण दिया गया था 2011 में। अक्षय कुमार फोर्स की जो टॉप 10 विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट है उसमें अकेले भारतीय हैं और पूरी लिस्ट में इनका जो स्थान है 6वां स्थान है। नवीनतम खोज की बात कर लें, बौना ग्रह सेरेस है। बृहस्पति और मंगल के बीच एक क्षुद्र ग्रह पिंड में सबसे बड़ी वस्तु है। कौन सा? बौना ग्रह, जिसको सेरेस नाम दिया गया, जो वास्तव में एक महासागर की दुनिया या विशालतम महासागर है जिसकी सतह के नीचे पानी का एक बड़ा जलाशय मौजूद है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वह देश जो वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। देखिए भारतीय सैनिकों की बात हो रही है, लेकिन ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। आप लोगों को मालूम होगा कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में जो है बांग्लादेश स्मारक का निर्माण करेगा। हसन दियाब, ये लेबनान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका कारण क्या था? देखिए 4 अगस्त 2020 को बेरूत के बंदरगाह पर धमाके हुए थे जिसमें 163 लोग लगभग मारे गए थे और 6000 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो एक बड़ी घटना थी और इस तरीके से चर्चित नाम हो जाता है हसन दियाब। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को हुआ था। इस बार 7 अगस्त को जो है 5वां था 2020 में, और प्रथम संस्करण जो हुआ था इसका प्रथम बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था 2015 में। महिंदा राजपक्षे सबको मालूम है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, लेकिन किस नंबर मतलब कितनी बार ये रह चुके? 3 बार रह चुके और इस बार जो 4थी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। G20 सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है? रियाद, सऊदी अरब में।
और यहाँ पे बिहार की जो हर घर नल जल का निश्चय योजना है को प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे 15वीं बैठक हुई 21 से 22 नवंबर के मध्य। महात्मा गांधी विश्व के पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड पर छपेगी। उत्तराखंड में स्थापित होगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। सादिया देहलवी कौन है? मशहूर लेखिका है और सामाजिक कार्यकर्ता है और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है द हार्ट ऑफ इस्लाम। 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया सादिया देहलवी का, इस कारण चर्चा में रही। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं यानी CAG हैं, 14वें नंबर पर हैं ये और इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। तो देखिए जब ये कोई नई नियुक्ति होती है तो जिसका स्थान लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपके प्रश्न पत्र में। तो इसलिए अगर आप अपडेट नहीं है करंट से तो पूरे चांसेस होते हैं कि पुराने डेटा पे आप वहाँ पर टिक कराएं और आपका प्रश्न गलत हो जाए। तो जब भी आप कोई नई नियुक्ति की बात करेंगे तो स्थान किसका लिए कम से कम इसको आप जरूर देख लेंगे। इकर कैसिलास ये स्पेन और रियल मैड्रिड के पूर्व गोलकीपर हैं और इन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। BCCI खिलाड़ियों पर लगाएगा 2 साल का प्रतिबंध। क्यों लगाएगा? गलत उम्र बताने पर। अगर आपने किसी भी खिलाड़ी ने गलत उम्र बताई तो BCCI द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया जाएगा ऐसे खिलाड़ी के खेलने पर। टिक बॉर्न वायरस पूर्वी चीन के जियांसू प्रांत के प्रसार से इनका प्रसार प्रारंभ हुआ। इसमें भी जो लक्षण हैं लगभग देख लीजिए बुखार आता है, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइड का तेज़ी से कम होना और बुन्ना वायरस कैटेगरी का ही ये वायरस है टिक बॉर्न। वैसे भी चीन वायरस के लिए जाना जाता है। भारत की पहली किसान रेल देवलाली यानी नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच और इसमें कुल 11 पार्सल डिब्बे थे। 7 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। इयोन मॉर्गन क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के 213 और देखिए यहाँ पर कुछ डेटा मिस्टेक है, मैं इसको देख लूँगा तो आप लोगों की जो PDF होगी उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नाम यहाँ पर अच्छा सॉरी स्टार लग गया है। तो इयोन मॉर्गन क्रिकेटर है इंग्लैंड के और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं 213 और रिकॉर्ड जो तोड़ा है महेंद्र सिंह धोनी का तोड़ा है 211 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड था महेंद्र सिंह धोनी का। और इसके बाद रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया से थे, उनका जो 171 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था। इन दोनों लोगों का रिकॉर्ड तोड़ा है इयोन मॉर्गन ने। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए थे इसलिए चर्चा में थे। नेपाल द्वारा जारी नए नक्शे में जिन भारतीय हिस्सों को अपना दिखाया गया है वो कौन कौन से? तो यह है लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश कौन सा? UAE है। रूस की इस्तेमाल की अनुमति प्राप्त कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक V। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। भानुभक्त आचार्य कुछ फैक्ट हैं इनसे संबंधित। इन्होंने रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद किया था। तो जो आपका भारतीय संस्कृत की विशेषताएं पार्ट है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को संपूर्ण नेपाल में भानु जयंती मनाई जाती है और 13 जुलाई 2020 को 206वीं जयंती थी। इंजेति श्रीनिवास IFSCA के प्रथम चेयरमैन हैं। IFSCA का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी। 31 मई 2020 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। एक और टर्म यहाँ पर आता है हमें देखने को मिल रहा है गिफ्ट सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी भारत का प्रथम IFSC कौन है? गांधीनगर है। और देखिए गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या आता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो ये गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है। स्थापना गिफ्ट सिटी की वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को की गई। आगे बढ़ते हैं। एंड्रेज डूडा ये पोलैंड के राष्ट्रपति जिन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में सफलता अर्जित की है। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त सम्मान है ये। और ये कार्नेगी कॉरपोरेशन कहाँ? न्यूयॉर्क में है। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया है और साथ ही साथ प्रोफेसर राज चेट्टी को, यानी 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी जो कि अर्थशास्त्री हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। देखिए इससे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में पुलित्जर सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है और 2014 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
इनकी एक पुस्तक है द एम्पायर ऑफ ऑल मेडिसिन अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, जिस कारण से सम्मानित किया गया डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। महामारी के दौरान वैज्ञानिक संचारकर्ता की भांति कार्य करने हेतु प्रोफेसर राज चेट्टी अर्थशास्त्री, इन्हें जिस कारण सम्मानित किया गया उसका कारण क्या है? पूरे अमेरिका में कारोबारियों, लोगों और समुदायों पर कोविड-19 महामारी के रियल टाइम आर्थिक प्रभावों की निगरानी हेतु। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त थे और ये कार्यभार कब से ग्रहण करेंगे? तो सितंबर से। पूर्व वित्त सचिव के पद पर ये थे पहले। अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त थे ये। एशियन विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयुक्त के कार्यकालों से संबंधित है। नोट देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक तीन सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत के नए राजदूत और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार चंद्र का। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को है टी.एस. वीरमूर्ति, और इन्होंने स्थान लिया है सईद अकबरुद्दीन का। सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल हैं। देखिए जो अनुच्छेद 153 से 162 है वो राज्यपाल से संबंधित है। तो सत्यपाल मलिक जी ने जो स्थान लिया है वो तथागत राय जी का लिया है। देखिए ये नियुक्तियाँ होती जो करंट अफेयर्स में आती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 6 महीने जब हम करंट अफेयर्स तैयार करते हैं और आपके एग्ज़ाम से पहले फिर इसमें बदलाव हो जाता है, तो करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। हम भी प्रयास करेंगे कि आगे का भी जो करंट अफेयर्स है उसको हम अपडेट करके लाते रहें आपके लिए, और आप लोगों को भी करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। तो कम से कम हम लोग सुबह उठ के न्यूज़पेपर देख सकते हैं, आधे घंटे के लिए जो हमारे न्यूज़ चैनल उनको देख सकते हैं। न्यूज़ चैनल में भी मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूं कि देखिए जो प्राइवेट चैनल होते हैं उनसे आप थोड़ा सा दूरी बनाइएगा। जो नेशनल चैनल हैं जैसे कि डीडी न्यूज़ है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अगर इस चैनल को आप देखेंगे तो आपकी करंट की ही तैयारी नहीं होगी, समझिएगा मेरी बात को, बल्कि यहाँ से जो आपको शब्दों का चयन मिलेगा वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। करके देखिएगा कुछ दिन, थोड़ा देखिए। जो सरकारी चैनल उनको देखने में बोरियत जरूर महसूस होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तड़क भड़क वाले चैनल हम लोग देखते हैं, न्यूज़ चैनल वगैरह, तो लगता है। लेकिन चूँकि हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, हमारा अपना एक सपना है, एक उद्देश्य है, तो उसके पूरे करने के लिए जो मतलब के वीडियोज़ हैं, मतलब के चैनल हैं जो हमारी तैयारी में सहायक हो सकते हैं, उनको तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। ग्रेटा थनबर्ग मानवता के लिए प्रथम गुल्बनकेनियन पुरस्कार इनको दिया गया है। स्वीडन की पर्यावरणविद है ये, और इनका विचार है कि मानवता जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट का सामना कर रही है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रही है 2019 में। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि सारे फैक्ट्स आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो उल्टा ही चलते देखते हुए, तो सबसे पहले देखिए ग्रेटा थनबर्ग की हमने बात कर ली है। इनको मानवता के लिए प्रथम गुल्बनकेनियन पुरस्कार दिया गया है। स्वीडन के पर्यावरण शास्त्री हैं, पर्यावरणविद हैं, और इनका एक प्रमुख विचार है मानवता जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट का सामना कर रही है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी थी ये। सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल से संबंधित है, और इन्होंने स्थान जो लिया तथागत राय का लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को टी.एस. वीरमूर्ति हैं। इन्होंने स्थान लिया है सईद अकबरुद्दीन का। इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत के नए राजदूत और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थान लिया है राजीव कुमार चंद्र का। अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त है। एशियन विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयुक्त के कार्यों से संबंधित है। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। कार्यभार ग्रहण करेंगे ये सितंबर से। पूर्व वित्त सचिव हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। स्थापना इसकी की गई वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को। एंड्रेस डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में सफलता अर्जित की। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स
पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज शेट्टी। यहाँ पर एक प्रमुख पुस्तक है द एम्पायर ऑफ ऑल मेडिसिन, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की, जिस कारण सम्मानित किया गया है महामारी के दौरान वैज्ञानिक संचारकर्ता की बात कार्य करने के कारण डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को, जबकि प्रोफेसर राज शेट्टी को पूरे अमेरिका में कारोबारियों, लोगों और समुदायों पर कोविड-19 महामारी के रियल टाइम आर्थिक प्रभाव की निगरानी है। और बढ़ लेते हैं, भानुभक्त आचार्य के विषय में हमने पढ़ा। रामायण का संस्कृत से नेपाली में प्रथम अनुवाद भानुभक्त आचार्य द्वारा ही किया गया था। देखिए जो मेन पॉइंट है उन पर हम बात कर लेते हैं केवल। पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश कौन सा है? यूएई है। और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। मेन पॉइंट, इयान मॉर्गन क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के 213 लगाए हुए हैं। और इस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी 211 छक्के और रिंकी पोंटिंग 171 छक्कों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत की पहली किसान रेल चलाई गई देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर के बीच, दानापुर बिहार में स्थित है। 11 पार्सल डिब्बे हैं, 7 अगस्त 2020 को ये चलाई गई। और बीसीसीआई अब ऐसे खिलाड़ियों पर 2 साल का प्रतिबंध लगाएगा जो लोग अपनी उम्र गलत बताएंगे। इकर कैसिलास ये एक गोलकीपर हैं, ठीक है, संन्यास की घोषणा ली है इन्होंने। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा उत्तराखंड में। सादिया देहलवी इनकी प्रमुख पुस्तक है द हार्ट ऑफ इस्लाम। 63 वर्ष में निधन हो गया। ये एक मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट, महात्मा गांधी विश्व के पहले अश्वेत व्यक्ति जिनकी तस्वीर ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड पर छपेगी। G20 सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? रियाद सऊदी अरब में हुआ। और यहाँ पर बिहार की जो हर घर नल का जल निश्चय योजना है उसको प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 में 5वां था, प्रथम 2015 में था। महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के। और लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया। एक घटना, बेरूत के बंदरगाह पर धमाका, 163 लोगों की मौत, 6000 से अधिक लोग घायल, जिसके कारण हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है मिलकर इस्तीफा दिया। और नवीनतम खोज इंपॉर्टेंट हो सकता है बौना ग्रह सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है जो वास्तव में एक महासागर की दुनिया का विशालतम ये विशालतम महासागर है जिसकी सतह के नीचे पानी का एक बड़ा जलाशय मौजूद हो सकता है। अमला शंकर मशहूर नृत्यांगना है, 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बंगाल सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2011 में। फोर्ब्स की टॉप 10 विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में अकेले भारतीय हैं अक्षय कुमार। अमेरिका अब आधिकारिक रूप से WHO से हट गया है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया कि निरस्त और प्रतिस्थापित किया, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 स्थानीय भाषाओं के साथ साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा प्रारंभ से ही दी जाएगी। नए क्रम में होगा 5+3+3+4 में 3 से 18 वर्ष की उम्र तक। एमफिल पाठ्यक्रम नहीं होगा और शिक्षा के साथ सारी शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। और 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है। आपको बता दें कि पहले 1985 में शिक्षा मंत्रालय ही नाम हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। एंड इंडिया आइडिया समिट का विषय बेहतर भविष्य का निर्माण, आयोजक भारत अमेरिका व्यापार परिषद। और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा सदस्य 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भाषा में बोल सकते हैं। मंगल ग्रह पर भूमिगत झील की खोज की गई है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया सूर्य के अध्ययन के लिए, और इसका जो नामकरण किया गया है वो किया गया एक अमेरिकी वैज्ञानिक है यूजीन न्यूमैन पार्कर। विश्व का प्रथम ब्लू बांड जारी करने वाला देश सेशल्स है। दक्षिण ध्रुव पर पहला स्थायी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा चीन द्वारा की गई है। जर्मनी
दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का भी सफल परीक्षण किया है और हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का भी सफल परीक्षण किया गया है जर्मनी के द्वारा। पापुआ न्यू गिनी ने पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल की घोषणा की है। प्रथम वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन 25 से 28 सितंबर 2018 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, हैम्बर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ था। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, इनका कार्यकाल अक्टूबर 2021 में पूरा हो रहा है। देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु लीप और अर्पित, यानी लीप का फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, अर्पित का फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, को लॉन्च किया गया। स्टेट पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई एक पहल है। तो दोस्तों और लास्ट में लखनवाड़ा बांध परियोजना, रिवीजन में जो मेन पॉइंट थे उनको हमने देख लिया। आज के लेक्चर में यहीं तक। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।